दोस्तों स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम बात कर रहे हैं साइक्लोन्स की, एंटी साइक्लोन्स की। अब देखते हैं सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रकृति एवं इसकी दशा को, यानी चक्रवात का साधारण रूप क्या है। देखें तो बात करें चक्राकार हवाएँ, चक्राकार हवाएँ चक्रवात, ठीक है ना। वात का मतलब क्या होता है, हवा। चक्र का मतलब क्या होता है, गोल चक्र के रूप में, ठीक है ना। हवाओं का चक्राकार होना क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। एक निम्न दाब क्रम होता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब क्रम से बढ़ता जाता है, यानी कि चक्रवात की बात हो रही है। चक्रवात की बात है, यहाँ केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाएगा, यानी चक्रवात क्या हो गए, यहाँ बढ़ता जाएगा बार बार, मतलब यहाँ बाहर अधिक दाब है और अंदर क्या है, निम्न दाब। तो क्या रहेगा, चक्रवात निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, ठीक है ना। इसे निम्न वायु दाब क्रम गर्त चक्र अथवा द्रोणिका कहते हैं। धरातल पर वायु दाब की कमी के कारण इसे निम्न दाब क्रम में वायु का विसरण होता है, किंतु इसी चक्रवात के ऊपर सौर मंडल में वायु विसरण का अपसरण होता है। सौर मंडल क्या होता है, वायु का अपसरण। इनकी उत्पत्ति मध्य अक्षांशों में वायु राशियों के वाताग्रों के निकट 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य होती है, जहाँ उष्ण कटिबंधीय तथा ध्रुवीय वायु राशियों का अभिसरण तथा संगठन होता है। पश्चिम वायु प्रवाह से संबंधित होने के कारण इन चक्रवातों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। कैसे, कहाँ से कहाँ की ओर होता है, यानी पृथ्वी जिस तरह से गति करती है उसी से पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। इस प्रकार की चक्रवात हवा की विशाल भंवरें होती हैं। आकृति विस्तार को देखते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों में समदाब रेखाओं की आकृति वी आकार की होती है। कैसी होती है, वी आकार की। तथा उत्तरी गोलार्ध में बात करें, उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में आपके रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में वी आकार के गर्त चक्रों का खुला हुआ भाग उत्तर पूर्व की ओर तथा बंद भाग दक्षिण पूर्व की ओर होता है। कुछ गर्त लंबाकार होते हैं तथा द्रोणी जैसे दिखते हैं। इनके पार्श्ववर्ती भागों की दाब प्रवणता सामान्यतः 10 से 20 मिलीबार होती हैं, जो शीत ऋतु में 35 मिलीबार तक पाई जाती है। चक्रवात का क्षैतिज विस्तार 600 से 700 मील व्यास में होता है तथा ऊर्ध्वाधर जो विस्तार इसका है, ऊंचाई धरातल से लेकर 6 से 7 मील तक होता है। एक सुविकसित चक्रवात का दीर्घ अक्ष दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की उत्तर, देखिए क्या होगा, इसका चक्रवात का दीर्घ अक्ष देखा जाएगा तो रहेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका रहने वाला, इस तरीके से। तथा लघु अक्ष यानी उत्तर पश्चिम से, दीर्घ अक्ष तो ये रहेगा, लघु अक्ष क्या रहेगा, लघु अक्ष रहेगा इसका उत्तर से पश्चिम की तरफ और दक्षिण से पूर्व की तरफ, इस तरफ ये लघु रहेगा। 1 किलोमीटर तक होता है। संयुक्त राज्य में अत्यधिक विस्तृत चक्रवातों का क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग मील तक देखा गया है। प्रवाह एवं दिशा गति को देखते हैं, प्रवाह दिशा एवं गति देखते हैं। मध्य अक्षांशों के ऊपर सौर मंडल में सामान्य वायु पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। वायु का प्रवाह जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है मध्य अक्षांशों के अंतर्गत। एतव धरातल पर वायु धाराएं अक्षांशों के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, ठीक है। वाताग्र लहर सिद्धांत के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में गर्म क्षेत्र चक्रवात प्रवाह के दाहिनी ओर रहता है, अतः लहर का प्रवाह भी पश्चिम से पूर्व को जाता है। किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं कि सभी चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर ही गतिशील होते हैं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। वास्तव में इनके मार्ग एवं अन्य जो है गति अनेक स्थानीय कारकों से संशोधित होती हैं, परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण, गर्म जल धाराओं के मार्ग चक्रवातों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत पर्वतीय बाधाएं स्थिर चक्रवातों को क्या करते हैं, विक्षेपित कर देते हैं। फिर भी वाताग्र जनित चक्रवात प्राय पूर्व निश्चित या अनुमानित भागों का या मार्गों का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। चक्रवातों की गति अनिश्चित होती है। ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में इनकी गति तीव्र होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीष्मकाल में चक्रवातों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तथा शीतकाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है।